and of those 150, 5 to 10 people could not complete their MBBS. Why? बिकॉज या तो उस समय पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, या पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी जिनको हमने अप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक योर इंस्टीट्यूशन कि इन्होंने ये एक एंडेवर सोचा. मेरा ख्याल है बठिंडा में अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं. सो यू शुड बी थैंकफुल. दिस इज इन एडिशन टू योर स्टडीज. जो आपकी इनिशियल जो आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं बेटा. आप लोगों को ये लगाया जाएगा या ये एक हवा बन जाता है, बी इट फ्रॉम योर पीयर, बी इट फ्रॉम योर टीचर्स, बी इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि बेटा फलाना बच्चा जो है वो अच्छा कर रहा है, देख हमको भी वहाँ जाना है. हमारे टीचर्स जो हमें बताते होते थे वो ये था कि बेटा मुश्किल क्वेश्चन सबको लगभग उतने ही आते हो. आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो कंपटीशन में तो वो बहुत बेटर करता है. आसान क्वेश्चन जो है, इजी क्वेश्चन है, वो तभी आप गलत करोगे व्हेन यू आर नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड. आई गो फर्दर वन स्टेप अहेड कि लेट अस से ऑल ऑफ यू क्लियर योर एग्जाम, देन व्हाट? आगे सस्टेन्ड चीज़ें करनी है. आगे यही लेवल ऑफ कंपटीशन या यही लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको फॉर नेक्स्ट 4, 6, 7, 8 ईयर्स तक रखना है. वो तभी रखेगा जब आप लोग एक लंबी रेस का घोड़ा बनोगे. और लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको फिजिकली के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. हम बहुत सारे इमोशन से गुजरते हैं. ये एक ऐसा टाइम है जब हम अगर अपने आप को तैयार कर लेंगे, बिकॉज हम सब लोग कहते हैं 18 ईयर्स का बच्चा अडल्ट हो जाता है, लेकिन 18 ईयर्स के बच्चे को बाहर की सोसाइटी की दुनिया के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है. हम आपको उस हिसाब से, उस तरीके से वेज एंड मीन्स सिखाएंगे, वेज एंड मीन्स बताएंगे, जिससे कि आप पहले से बेटर प्रिपेयर कर सकें. प्रिपेयर करने से ज़्यादा ये बात है कि आप पहले से बेटर इंसान बन सकें. जब आदमी पहले से बेटर इंसान होगा तो वो किसी भी फील्ड में चले जाए, वो अगर उसकी इंटेंशन एक मेहनत करने वाली है तो वो किसी भी फील्ड में चले जाएगा. ही और शी वुड एक्सेल एंड डेफिनेटली एक्सेल. हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी कि इमोशंस, क्या क्या इमोशंस और किस किस तरह के इमोशंस वाइल प्रिपेयरिंग हम लोग गुजरते हैं उनमें से, और उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स आपको एग्जाम्पल देते होंगे कि तुझे अपने बड़े भाई की तरह बनना है, तुझे अपने कज़न की तरह बनना है. कैन एनीवन रेज हिज और हर हैंड जिसके पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं? इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ये एडिड प्रेशर क्रिएट करती हैं. पेरेंट्स इन देयर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दे पुट एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू. इसी तरह जब आपके साथ के बच्चे के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर. लोगों ने ये किया है कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, और हमें ये जो +1 +2 का टाइम है इसको 400 मीटर की रेस की तरह लेना है. एक होता है फियर ऑफ फेलियर, एक होता है फियर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड. जैसे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आप मोटिवेटेड होंगे, यू सी विजुलाइज करना शुरू कर देंगे अपने आप को किसी अच्छे कॉलेज में, बेटर प्लेस से अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं. दीज थिंग्स हैपेंड विद अस. माय सन इनटू अ मेडिकल कॉलेज दिस ईयर ओनली. टॉपिक इजी है, मार्क्स अच्छे आए हैं, स्टार्ट विजुलाइजिंग के यार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगी, अच्छी हो जाएगी. और अगर आपको एंजाइटी या स्ट्रेस एग्ज़ाम का बिल्कुल ही नहीं रहेगा, सो यू वुड हैव नो मोटिवेशन लेफ्ट टू परफॉर्म. सो ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि स्ट्रेस इज़ ऑलवेज बैड. स्ट्रेस इन अ लिमिटेड अमाउंट इज़ गुड, क्योंकि वो आपको एक मोटिवेशन देता है, वो एक आपको मोटिवेट करता है टू परफॉर्म बेटर. What you are today is a mixture of 3 things. Biology, that is what you inherit from your parents. Psychology, how you behave psychologically, means your reaction to stress, how social you are, how religious you are, how many friends you have. So ये चीज़ें जो है ये आपका psychological makeup, whether you are assertive, you are passive or you are aggressive. Please do not ignore 2-3 things which manifest in the form of stress, excessive stress. One is headache,
अनदर इज बैक एक। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन, आपके जो एज में बच्चे कंसल्ट करते रहते हैं ऑर्थोपेडिशियन से कि मुझे बैक एक है। एक्चुअली दैट बैक एक माइट बी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। देन हम नर्वसनेस की वजह से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर इफ़ यू आर नर्वस वाई गिविंग टेस्ट और एग्जाम यू विल परफॉर्म बिलो पार। सो ये कुछ चीज़ें एंजाइटी और स्ट्रेस में हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया 4 चीज़ें हैं जो आपको प्रेशर करेंगी। एक तो प्रेशर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर पीयर एंड योर टीचर्स। ये 4 चीज़ें जो है आपकी परफॉर्मेंस, और ये आएगा अभी आगे, अभी तक भी हुआ होगा, इनकमिंग 6, 7, 8 मंथ्स भी ये आपके साथ चलेगा। एक चीज़ होती है फियर ऑफ फेलियर। इसमें बड़ा रोलर कोस्टर है ये, इसमें चलता है ऐसे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मैं पीछे रह गया जी, मेरा सिलेबस पीछे रह गया, मैं बाकियों से पीछे रह गया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। यू प्लीज यूज लेसर ऑफ वर्ड्स लाइक मस्ट एंड शुड। देर इज नथिंग ब्लैक और नथिंग वाइट इन दिस वर्ल्ड। देर इज ऑलवेज अ टिंज ऑफ ग्रे, देर इज ऑलवेज टिंज ऑफ वाइट इन ब्लैक एंड ऑलवेज टिंज ऑफ ब्लैक इन वाइट। कोई होल वाइट नहीं है, कोई होल ब्लैक नहीं है। सो बेसिकली अपने को ये समझना है कि हमें परफेक्शन को चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि आप छोटा सा एक इजी चैप्टर है उसको आपने कर लिया और आपको अच्छा लगा, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट ऑल्सो। डू नॉट लेट इट गो अनसेलिब्रेटेड। ओ यार ये तो इजी था, इसमें तो सबके मार्क्स अच्छे आ गए। नो, सेलिब्रेट दैट विन ऑल्सो। सो कभी भी शुड और मस्ट और एक सिंगल टनल विजन लेके नहीं चलना है। दैट विल हेल्प यू। थैंक यू बेटा।